वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्णमाला और सांख्यात्मक जो अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं उसी के अंदर भाग 2 करने वाले हैं। अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अल्फा एंड न्यूमेरिक की जो टेस्ट की जो थ्योरी होगी उसे देखेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नों के प्रकार, वर्णमाला क्रम में जो रैंकिंग है उसको देखेंगे। फिर परीक्षण का क्रम में जो ऑर्डर ऑफ टेस्ट है उसको देखेंगे। उसके अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, शब्द और संख्या की व्यवस्था को देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, सार्थक शब्द का निर्माण देखेंगे। और उसके बाद नंबर टेस्ट के क्वेश्चन, जो संख्या परीक्षण पे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सारांश पर बात करेंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख लेने हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि सबसे पहले कोई भी लेटर है तो उसका प्लेस वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो है वो किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, कोई भी अगर हम वर्णमाला देख रहे हैं तो उस वर्णमाला के अंदर विपरीत हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट होता है, वो भी हम लोगों को याद करना है। पहली चीज, फिर दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार, पहली चीज उसका प्लेस वैल्यू, कौन सी वो स्थिति पर आता है, और दूसरे नंबर पे उनके ऑपोजिट्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी लेटर्स का कोई ना कोई हमने एक नंबर दिया है और हर एक लेटर के आगे कोई ना कोई एक लेटर लिखा हुआ है जो कि उसके अपोजिट में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाते हैं अपोजिट्स और यहाँ पर हो जाता है उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इन सभी प्लेस वैल्यूज को लर्न करने के लिए कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। जैसे सबसे पहली क्या है शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहली है एजोटी। एजोटी का मतलब हो गया कि जो भी लेटर आपका दिया हुआ है उस लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, वो प्लेस वैल्यू हम लोगों को इसके अंदर लर्न रखनी है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। ठीक है, तो ये लेटर्स हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में सिफ्लोरेक्स, हर एक लेटर जो है वो 3-3 के गैप पर दिया हुआ है, तो ऐसे लेटर का प्लेस वैल्यू लर्न हो जाता है हमको। ठीक है, इसके बाद तीसरी शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है, सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या, सी 3 पर है, एम 13 पर है और डब्ल्यू 23 पर है। एम एक बार नीचे देख रहा है, एक बार एम ऊपर देख रहा है, एम को उल्टा कर दें तो डब्ल्यू बन जाता है। तो ऐसे ही 3 एक बार नीचे देख रहा है, एक बार 3 ऊपर देख रहा है, तो 13 और 23, और सी पर क्या आता है, 3 आता है। G7, जी को 7 की तरीके से आप याद कर सकते हैं, जी को 7 जैसा नजर आता है, और G7 समिट भी होता है, शिखर सम्मेलन भी होता है। ठीक है, H8, एच को अगर आप ऊपर से एट ज्वाइन कर दें और नीचे से ज्वाइन कर दें तो कुछ 8 जैसा नजर आता है, इसलिए ये एट पर हो जाता है। किंग्स 11 पंजाब, K11 होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक डी, डी के लिए मुख्य रूप से दिशाएं जो होती है हमारी 4 होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, तो डी 4 पर आ गया। T20 हम लोग मैचेस देखते हैं तो टी जो हो गया वो 20 पर हो गया। इसके बाद में A1 सर्विसेज, काफी बार हम लोग बोलते हैं बिल्कुल A1 सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, तो A1 मतलब टॉप क्वालिटी सर्विसेज को हम लोग कह देते हैं A1 सर्विसेज। इसके बाद 10वें नंबर की बात करूं, बिजनेस टू बिजनेस, B2B सर्विसेज आजकल काफी चलती हैं, तो B2B सर्विसेज को हम लोग कह सकते हैं कि बी जो हो गया वो 2 पर हो गया। R18 पर हो गया, फिल्मों के लिए हम लोग R रेटेड करते हैं, 18+, वयस्कों के लिए ये मूवी है उस हिसाब से, तो R18 पर। जेड के लिए 26, पता ही होता है कि भाई टोटल 26 लेटर है, तो 26 लेटर के अंदर ये 26 नंबर पर आता है। Q17, ठीक है, तो Q जो हो जाता है वो 17 नंबर पे हो जाता है। V में 2 लाइंस होती हैं तो V 2 पर हो गया, 22 पर। ऐसे ही दूसरी शॉर्ट ट्रिक और क्या है, जैसे N 14 पर होता है, M के जस्ट बराबर में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही S को 19 के तौर पे आप याद कर सकते हैं। IPC 19 जो होती है वो सर्वेंट्स के लिए होती है, पब्लिक सर्वेंट। आर्टिकल 19 जो होता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो S से स्पीच या सर्वेंट, आर्टिकल 19, और S जो होता है वो 19 पर ही आता भी है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं P16 की बात करूं तो अनुच्छेद 16 जो होता है, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब P से स्टार्ट हो रहा है, तो P का मतलब 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर ही इसके अपोजिट समझाए गए हैं। अपोजिट्स में क्या है,
जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फन, जीटी रोड, एचएस, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, काला पानी, लव और उसके बाद मैन। सभी लेटर्स का कोई ना कोई एक अपोजिट है, वो अपोजिट भी हम लोगों को यहाँ से लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं विपरीत अक्षरों का योग हमेशा जो होता है वो 27 होता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आप जानते हैं ए ई आई ओ यू जो है इनको स्वर माना जाता है, और बाकी सब जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल। अगर ए से लेकर के एम तक की बात करूं तो ये सारा हो जाता है आधा भाग। किसी भी एक पर्टिकुलर हमारी जो सीरीज दी होती है ए से लेकर के जेड तक की, उसका आधा पार्ट जो हो जाता है वो ए से एम तक हो जाता है, और जो इसका सेकंड हाफ होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है, ठीक है। अवरोही क्रम में देखा जाए तो 15, 14, 13 ऐसे उल्टे नंबर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रतिस्पादन की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर्स को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ये नंबर्स चेंज के फॉर्मेट को भी आपको समझ लेना है, ये आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, संख्याओं के भीतर के अवरोही क्रम में कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। 436 को 346 बनाया है, 274 को 442 बनाया है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर्स जो है वो आपस में कहीं ना कहीं अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बल रूप की अगर मैं बात करूं, मूल्य जो बल होता है उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग बाईं ओर की गति में जा रहे हैं या दाईं ओर की तरफ जा रहे हैं, तो बाएं और दाएं दिया है मतलब लेफ्ट और राइट दिया है, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे। बाएं बाएं है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो मतलब माइनस होंगे। ऐसे ही दाएं बाएं भी क्या होगा, प्लस होगा, और दाएं दाएं क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो तो ये माइनस होते हैं, और दाएं बाएं हो या बाएं दाएं हो तो ये हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको इसके अंदर बताया गया है, यही फॉर्मेट का आगे चल के आपको यूज मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया था कि जब सरफेस शब्द को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो कितने अक्षर उसी स्थिति में रहेंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हमने क्या किया, इनको वर्णमाला में जैसे आते हैं उस हिसाब से हमने इसको पहले अरेंज किया। अब अरेंज करने के बाद ये पूछा जा रहा है कितने लेटर उतनी ही अपनी उसी प्लेस पर ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD, चारों ऑप्शंस में से आपको एक आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए, सोचिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्वेश्चन के ऊपर, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। चलिए, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, आइए बात करें। देखें, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहली बात तो ये, सरफेस दिया था, सरफेस के अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, देखिए ए। सरफेस के सारे लेटर को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर ई, फिर एफ, फिर आर, फिर एस और उसके बाद यू। तो आपने देखा एफ एक ऐसा लेटर है जो अपनी ही जगह पर कांस्टेंट रहा है, वो जगह उसने नहीं बदली। यही हमसे पूछा गया था कि ऐसे कितने लेटर हैं जो अपनी जगह नहीं बदलने, तो केवल एक अक्षर है ऐसा, और जो कि अक्षर क्या है, एफ है। तो इसके लिए एक अक्षर एफ है, तो सिर्फ एक इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आया है स्क्रीन के ऊपर। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि शब्द रूटीन के स्वर्ण वर्णों को वर्णमाला क्रम में पहले व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद व्यंजन वर्णों के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा। इफ द वॉवल्स ऑफ द वर्ड रूटीन आर फर्स्ट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर followed by the consonant in the alphabetical order, which of the following will be the fourth from the right and after the rearrangement। क्वेश्चन के ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाएं, बहुत आराम से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ट्राई करें एक बार, फिर उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, तो यदि शब्द रूटीन के स्वर्ण वर्णों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो देखें, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। ओरिजिनल वर्ड जो दिया हुआ है वो रूटीन का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने रीअरेंजमेंट के बाद क्या किया,
सबसे पहले हमने ई किया, ई के बाद आई किया, फिर ओ, फिर यू, फिर एन और उसके बाद आर और उसके बाद टी। तो आपने इसको रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज करने के बाद में राइट से फोर्थ लेटर पूछा गया था, तो राइट से फोर्थ लेटर जो है वो है यू। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन यू इसके लिए बिल्कुल सही होगा। राइट से फोर्थ लेटर पूछा गया था, राइट से फोर्थ लेटर अपना यू होगा। एकदम सही जवाब है इसका, परफेक्ट आंसर है यू, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से इजीली हो जाएगा। इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से एस का स्थान खोजें, मतलब दाएं से एस किस स्थान पर आएगा। अब आपको पता है कि एस जो है वो बाएं छोर से किस नंबर पे आता है, आपको पता है S19 बताया भी गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच S19। तो S19 पर आ रहा है लेफ्ट से और टोटल है आपके पास 26 लेटर, तो बस उसमें से माइनस कर दीजिए, अपने आप राइट से पोजीशन निकल के आ जाएगी। एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड है आपके पास, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। देखिए देखिए ये था अवधारणा 1.4 1.1.4 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बाएं से एस की स्थिति कितनी होती है, 19वीं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि बाएं से एस की स्थिति क्या है, 19th है। अब दाएं से आपको एस की स्थिति निकालनी, तो हमने क्या किया, 27 में से 19 को माइनस किया, 27 में से माइनस 9 किया, कितना आ गया, 8वीं। तो मतलब जब पीछे से इसकी पोजीशन निकल के आएगी तो वो कितने नंबर पे निकल के आएगी, 8वें नंबर पे निकल के आएगी। आंसर को चेक करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 19 और 8 को आप जोड़ लीजिए, 19 और 8 जोड़ने के बाद में -1 करेंगे तो अपने आप 26 लेटर टोटल निकल के इसमें से आते हैं। तो एस की स्थिति निकालने के लिए हमने 27 में से इसको माइनस किया है, 19 को, और 8th पोजीशन इसकी निकल के आ गई है। तो 8th इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एल का स्थान खोजें। लेफ्ट एंड से, पिछली बार राइट से पूछा गया था, अब की बार बाएं से पूछा जा रहा है कि लेफ्ट एंड से एल का पोजीशन क्या होगा, ये आपसे वो पूछ रहा है, बाएं से एल की स्थिति। अब ये तो बहुत आसान है, आपको बड़े आराम से पता होना चाहिए कि एल जो है वो किस नंबर पर आता है। ठीक है, तो 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन को करिए एक बार, फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, अंग्रेजी वर्ण वाला बाएं से एल का स्थान खोजना था। ठीक है, तो बाएं से एल का स्थान खोजने के लिए अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए सिफ्लोरैक्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि 3-3 के सिफ्लोरैक्स के अंदर सभी के सभी 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और उसके बाद 24, ये सारे लेटर 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं, या ये कह सकते हैं 3 के मल्टीपल्स टाइम में दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड से अगर हमको 12 का पोजीशन, एल का पोजीशन चाहिए, तो एल जो हो जाता है वो कितने नंबर पे होता है, 12 पर। सी 3 पर है, एफ 6 पर है, आई 9 पर है, तो एल कितने पर हो जाएगा, 12th नंबर पे लेफ्ट हैंड से ये हो जाएगा। तो एल की जो पोजीशन होती है वो 12वीं होती है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिर दोबारा से उसी तर्ज पर पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है? विच लेटर इज 7th फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? इंग्लिश अल्फाबेट्स में राइट से 7th लेटर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बड़े आराम से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 10 सेकंड है आपके पास, करिए, ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से पूछा गया है। ठीक है, तो दाएं छोर से कैसे निकलेगा, आइए जरा इस पर बात करते हैं। अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है,
अब दाएं छोर से 7वां अक्षर पूछा गया, तो 27 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है। 27 में से 7 को डिडक्ट कर दीजिए। अब 27 में से जब आप 7 को डिडक्ट करते हैं, दैट मीन्स कितना आता है 20, और लेफ्ट हैंड से 20 नंबर पे होता क्या है, T20 आपको याद दिलाया था मैंने मैच का, याद करिए, है ना। तो T20 मैच 2020 है ना, तो टी जो हो जाता है वो कितने नंबर पे हो जाता है, 20 नंबर पे हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड से ये कितने नंबर पे हो गया, 20वें नंबर पे ये आ जाता है T20, ठीक है। तो T20 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है T20, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से देखा जाए तो टी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पांचों क्वेश्चन बिल्कुल अब तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ रहा है। 6th क्वेश्चन, बिल्कुल उसी लाइन पर, उसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, राइट से पूछा गया है कि राइट हैंड से 16th लेटर कौन सा होगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो राइट से 16 निकालना है, ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये लीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला दाएं छोर से 16वां अक्षर, ठीक है। तो आइए जरा इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दाएं से 16वां अक्षर हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, 27 में से 16 घटाया। 27 में से 16 जाता है तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 उधर रह गया, 4 इधर, 7 और 4 कितना हो गया, 11वां। तो बाएं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है। तो बाएं ओर से 11th लेटर के हो जाता है। इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बाएं छोर से 11वां अक्षर जो होता है वो के होता है, तो के इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच लेटर इज 10th फ्रॉम द राइट। राइट से अब की बात 10th लेटर पूछा है, तो जो अप्रोच आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लगाई थी उसी अप्रोच को आप लगाइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन बनेगा, सेम अप्रोच के साथ में आंसर आ जाएगा, उसी लॉजिक को लगाइए, सेम लॉजिक से आंसर आएगा। ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, पी क्यू आर और उसके बाद एस, ठीक है। तो करिए, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसी अप्रोच के साथ में आराम से आंसर होगा, करिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णों में दाएं छोर से 10वें अक्षर कौन सा है, दाएं छोर से पूछा गया और 10वां अक्षर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखें, अवधारणा 1.1.4 का यूज करना है जो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करी थी। अब 27 होता है, 27 में से हमने क्या किया, 10 माइनस किया, तो 27 में से 10 किया, कितना बचता है, 17। और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। बड़े अच्छी तरीके से आपको पता है कि 17th जो लेटर होता है हमारा वो क्यू होता है, ठीक है। तो क्यू जो हो जाता है वो 17th लेटर पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं दोनों चीजों को याद करने की, आप इन शॉर्ट ट्रिक्स से आराम से इजीली दोनों चीजें लर्न कर सकते हैं। पहला तो प्लेस वैल्यू और दूसरे नंबर पे इनके ऑपोजिट। सपोज दैट, मान लीजिए अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, लर्न कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो तब भी एक सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूं आपके लिए। उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करिए। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे, खुद ब खुद वो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्यू आया 17th पे, पता चल गया आपको क्यू 17 पर आता है। आगे चल के मान लीजिए 12वां क्वेश्चन आया, उसमें भी क्यू का जिक्र हुआ, तो आपको पता है कि भाई क्यू 17 पर है, तो वहां पर भी जाहिर सी बात है क्यू 17 पर ही होगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप ये आपको लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से ये इजीली लर्न हो जाते हैं, ठीक है। बस आप क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब देखिए, थोड़ा सा चेंज किया गया, ट्विस्ट लाया गया क्वेश्चन के अंदर कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। जो एम अक्षर होगा उसके बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है।
इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन द रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना है, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। एम के फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखें तो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जी, एच, एस और उसके बाद आर। 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी। चलिए, यहां पर टाइमर खत्म होता है, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। देखें, सही आंसर है इसका डी ऑप्शन। देखें, अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो ये, तो एम के बाएं से पांचवा अक्षर उल्टे क्रम में जो होगा वो क्या होगा। देखिए, जैसे ए से लेकर के आपने जेड तक के सारे लेटर लिख रखे हैं। अब ए से लेकर के जेड तक देखो, हर बार लेटर्स को लिखना जरूरी नहीं है। अब आपने देखा शुरुआत के क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा एज इट इज अल्फाबेट्स दिए लिख करके, लेकिन अब धीरे धीरे हमको चीजों को खुद एग्जामिन करना है, खुद चीजों को सोचना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ए से लेकर के जेड तक नहीं, बल्कि जेड से लेकर के ए तक के लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उल्टे क्रम में लिखना है। तो ऐसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जेड है और लास्ट में जाकर के ए बना हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा कि एम के बाएं से पांचवा, और एम जहां पर है, अब एम के लेफ्ट में ध्यान दीजिएगा, कहां पर बोल रहा है ये, एम के लेफ्ट में बोल रहा है। तो एम के लेफ्ट में बोल रहा है, इसका मतलब एम के से आगे की तरफ लेटर बढ़ेंगे। मतलब एम के बाद क्या आएगा, एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू और उसके बाद आर। तो एम का जो भी प्लेस वैल्यू होता है उसके अंदर हम लोग 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 13, एम 13 पर आता है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो ये होता है 18, और 18th लेटर जो होता है वो अपना आर होता है, तो इसलिए हमने आर को यहां पर सही किया है। ठीक है, अगर वो यहीं पर ही ये बोल देता कि, मान लीजिए ये बोलता क्वेश्चन में कि उल्टे क्रम में हमको नहीं लिखना है, और फिर सेम क्वेश्चन ये होता बस उल्टे क्रम में नहीं लिखना, तब क्या आंसर होता, तब जो भी एम का पोजीशन होता, ठीक है, और बोला गया था एम के बाएं से पांचवा, एम के लेफ्ट 5 में कौन होता, तब यहां पर हम क्या करते, जो भी एम का प्लेस वैल्यू होता उसमें से 5 को हम माइनस करते। तो 13 में से 5 जाता तो बचता हमारा 8, और 8 पे क्या आता है, एच, तब इसका आंसर क्या होता, एच। लेकिन हमको इसे उल्टे क्रम में नहीं लिखना है, वो उल्टे क्रम में लिखना था इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसके अंदर हमने 5 को ऐड किया है। अगर उल्टा करने को नहीं बोला जाता तो फिर इसके अंदर से हम माइनस करके तब एच निकल के आता। ठीक है, तो 5 इधर एच हो गया और 5 उधर जोड़ देंगे तो फिर आर हो गया। ठीक है, तो सीधे क्रम में एम की स्थिति जो हो जाएगी वो अपने 13वें स्थान पर हो जाएगी। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये चीज है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आया है, आइए पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाएं से 5वें स्थान पर आने वाले अक्षर का पता लगाएं। ठीक है, फाइंड द लेटर दैट कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को ही, बस प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो और इस क्वेश्चन में बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर उल्टा नहीं करना। उस वाले के अंदर बोला गया था कि लेटर्स को, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको उल्टा करना है, इसमें उल्टा नहीं करना है। जब नहीं बोला है तो इसका मतलब नहीं करना है। ठीक है, तो फाइंड द लेटर दैट कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब उसके अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने दूसरी वाली बात आपको समझाई थी, कौन सी वाली, एम के लेफ्ट वाली, उसी बात को हमें यहां पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार 10 सेकंड देता हूं आपको, करिए थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। चलिए, ऑप्शन दिए हुए थे एम, एन, वी और उसके बाद टी। देखिए, सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब हो गया एम। अब एम क्यों सही है, आइए इसको देखते हैं। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए, 1.1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाएं से आर की स्थिति जो है वो 18वें नंबर पे है, आपको पता है। अब आर के बाएं पांचवा निकालना है। अब आर के बाएं पांचवा का मतलब हो गया 18 में से 5 को घटाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 18 में से जब हम लोग 5 को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा 13वां। और 13वां अक्षर कौन सा होता है, 13वां अक्षर होता है एम।
तो एम जो है वो इसके लिए सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन 13 इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 10th क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। 10th क्वेश्चन को करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना, अब फिर दोबारा से वही उल्टे क्रम वाला आ गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं ओर 7वां लेटर पूछा जा रहा है, कौन सा होना चाहिए, और उल्टे क्रम में लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड आपको देता हूं, क्वेश्चन को करिए। बड़े आराम से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा है तो के दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्यों है, आइए बात करते हैं। अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। के पीछे की ओर 7वां अक्षर, ठीक है, तो के आगे की ओर 7वां अक्षर कैसे निकाला जाएगा? 11 माइनस 7 मतलब क्या हो गया? 4, और 4 पर क्या आता है? डी। तो डी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। देखिए उल्टा लिखा गया था कि इसको हमें उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, और उल्टे क्रम में लिखने के बाद तब इसमें हमसे आंसर पूछा गया था। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो फिर क्या किया गया? माइनस। सीधे क्रम में लिखा होता तो प्लस करके हम वैसे ही निकाल लेते। ठीक है, तो फिर हम क्या करते? के का पोजीशन 11, 11 के अंदर 7 जोड़ते 18, तब वहां पर क्या आता? आर आता। उल्टे क्रम में बोला गया है इसलिए माइनस किया गया, सीधे क्रम में बोलता तो सीधे प्लस करके आंसर निकल जाता। और वही हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर करते हुए आ रहे हैं। यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज करी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन आया है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर आगे की वर्णमाला श्रेणी में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 7वां है? विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज? फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब जो वर्णमाला श्रेणी आगे की तरफ बढ़ रही है, उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट और 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 18 भी लेफ्ट में और 7th भी लेफ्ट में। तो लेफ्ट लेफ्ट होता है तब क्या किया जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। लेफ्ट लेफ्ट के अंदर माइनस किया जाता है, माइनस करके आप सीधे निकाल लीजिए, बड़े आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। 10 सेकंड देता हूं आपको, ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए ऑप्शन दिया हुआ था जे जी टी और उसके बाद के। आइए बात करते हैं इसके लिए क्या सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन होना चाहिए इसके लिए। बड़े ही आराम से होने वाला क्वेश्चन है। अक्षरों का अनुक्रम ए से लेकर के जेड तक का आपको दिया हुआ है। ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। बाएं से 18वां अक्षर क्या है? आर होता है, आपको पता ही है। तो आर के बाएं 7वां अक्षर निकालना था, तो 18 में से 7 गया, क्या आया? 11, और 11वां अक्षर कौन सा होता है? के होता है। अगर ये आपको मैं नहीं भी देता टेबल बना के, तब भी आप आराम से आंसर कर सकते थे। कैसे? कि एक है 18 और एक है 7, लेफ्ट लेफ्ट में हम लोगों को क्या करना होता है? माइनस। तो 18 में से 7 जाता, मतलब क्या आता? 18 में से 7 को अगर मैं डिडक्ट करूंगा तो आएगा 11, और 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 11वां लेफ्ट लेफ्ट हैंड से कौन सा होता है? बाएं छोर से कौन सा होता है? के होता है। तो के इसके लिए बिल्कुल सही आता, परफेक्ट आंसर आता और राइट आंसर आता। ठीक है, तो के इसके लिए है बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास 12th क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। ये एक आपको व्यवस्था दी गई है 12th क्वेश्चन के अंदर, 4WXZ, ये पूरा एक दिया हुआ है सीरीज। बोला गया था कि उपरोक्त श्रेणी में दाएं से 8वें पद से बाएं की ओर 5वां पद कौन सा है? एक सीरीज दी गई है। इन द अबव सीरीज द 5th टर्म ऑफ द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द राइट इज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया था? दाएं 8वां, बाएं 5वां। ठीक है, तो दाएं और बाएं होता है तब आपको क्या करना होता है, पता है अच्छे तरीके से। उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। ठीक है, ये लीजिए 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन।
देखिए दाएं बाएं, तो दाएं और बाएं और 8 और 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है, दाएं और बाएं दिया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट में जोड़ना होता है। तो मतलब 13वां पद बोला गया है इसके अंदर। अब 13th पद देख लेते हैं कि कौन सा है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पर इसके बात करते हैं। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और दाएं से 8वां पद एम है, आपको दिखाई दिया है दाएं से 8वां पद। और एम के बाएं 5वां पद कौन सा है, ओ है। या सिंपल हम ये भी कर सकते थे कि सीधे तौर पे दाएं छोर से 13वां पद हम लोग देख लेते, तो 13वां पद जो निकल के आता वो ओ होता। तो ओ इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है और राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को इसमें चेक कर लिया और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर किया। ठीक है, चलिए आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, आइए बात करते हैं। सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिए गए हैं। ठीक है, शेष वर्णमाला को एक बार बढ़ते क्रम में और एक बार घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वह अक्षर वर्ण जिसकी स्थिति बढ़ते और घटते दोनों क्रम में समान रहती है, वह कौन सा है। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, remaining alphabets are arranged once in increasing order and once in decreasing order. The latter alphabet whose position remains the same in both increasing and decreasing order is, वो कौन सा लेटर ऐसा है एल एम पी एन में से जिसको घटते हुए क्रम में भी और बढ़ते हुए क्रम में, स्वरों को नहीं लेना है, केवल हमें व्यंजनों को लेना है, स्वरों को छोड़ देना है। ठीक है, तो शेष वर्णमाला को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है और फिर ये देखना है कि कौन से लेटर ऐसे हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जो अपनी जगह बदल नहीं रहे। एक बार ट्राई करें आप लोग टेबल बना करके इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने क्या किया, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में दोनों में इसको सेट किया। बी से स्टार्ट किया, वॉवल्स को छोड़ देना है, तो बी से लेकर के हम यहाँ तक चले गए जेड तक, और एक बार जेड से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर चले गए बी तक। मतलब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने देखा। अब ये देखना था कि ऐसे कितने लेटर हैं जो अपनी जगह पर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा एन, एन एक ऐसा लेटर है और कोई ऐसा लेटर है नहीं, और कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपनी जगह ना बदल रहा हो, सब लोग अपनी जगह बदल रहे हैं। तो सभी सही अक्षर एन है जिसे कि नीचे दिखाया गया है। एन एक ऐसा लेटर है जो असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं पे भी आप अरेंज कर लीजिए, ये अपने जगह नहीं बदलता, ये अपनी जगह पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एन हो जाता है इसके लिए सही जवाब। ठीक है, डी ऑप्शन जो कि सही जवाब है। चलिए 14 नंबर सवाल पे आते हैं, आइए बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। मतलब लेफ्ट लेफ्ट यूज किया गया है, एक बार 18 और एक बार 10। लेफ्ट लेफ्ट होता है तो आपको पता है क्या करना है, माइनस करना है। 18 में से 10 माइनस होगा, बचेगा कितना, 8। अब एट्थ लेटर आप देख लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए इसके 10 सेकंड आपको देता हूं, करिए एक बार क्वेश्चन को। जी, चलिए देखेंगे एक बार। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन। देखिए अवधारणा 1.1 बी का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाएं से 18वां अक्षर क्या है, आर है। तो आर बाएं से 18वां, 18 में से 10 जाते हैं, कितना बचता है, 8। और 8वां लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा होता है, एच होता है। तो एट्थ एच जो हो जाता है वो इसके लिए सही जवाब हो जाता है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो एट्थ अक्षर जो है वो एच है, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा, एक बार दाएं शब्द लगाया गया 10 और फिर एक बार बाएं लगाया गया 10। दाएं और बाएं 10 और 10 करना है। दाएं बाएं में आपको पता है क्या करना होता है, दोनों को ऐड किया जाता है, मतलब 10 और 10 20 हो जाता है। ठीक है,
अब 20वां लेटर आपको देखना है और उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 सेकंड है, करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए सही जवाब। सी ऑप्शन टी जो है वो इसके लिए सही जवाब है। अवधारणा 1.1.a का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उल्टे क्रम में दिया गया था, ठीक है, 10वां, और सीधे क्रम में भी क्या है, मतलब दाएं से 10वां और बाएं से भी 10वां। 10 और 10 कितना हो जाता है, 20। तो 20, 10 और 10वां अक्षर, सीधे क्रम में बाएं से 20वां अक्षर जो होता है वो टी होता है। तो टी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। सीधे क्रम में बाएं से 20वां अक्षर टी हो जाता है, एकदम परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है टी। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। चलिए, आइए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद में प्रश्नों के प्रकार देखे, अक्षर क्रम में जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन करे हैं, ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन करे हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के हमने क्वेश्चन करे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन करे हैं और नंबर टेस्ट के क्वेश्चन करे हैं। अर्थात अक्षर क्रम में रैंकिंग देखी है, ऑर्डर ऑफ टेस्ट देखा है, शब्द और संख्या की व्यवस्था देखी है, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण देखा है और संख्या परीक्षण देखा है। ठीक है, ये सारी चीजों के हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, आगे की श्रृंखला में जब हम लोग मुलाकात करेंगे, आगे के पार्ट्स में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।